लोग कहते हैं कि पति पत्नी जब एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं तो जीवन साथी बन जाते हैं। वहीं मेरे साथ मौजूद है यह जो युवक आपको दिख रहे हैं, इनकी 3 वर्ष पहले शादी होती है। शादी के बाद इनकी पत्नी इनके साथ घर पे आती है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही इनको छोड़कर दूसरे के साथ शादी रचा लेती है, इस तरीके का इनका कहना है। ये जनपद एटा के रहने वाले हैं। अभी फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया है और इनके नाम से इनकी पत्नी कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज की है जो अभी विचाराधीन है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर आपके साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और आज आप फर्रुखाबाद आए, एसपी से मिले, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या नाम है भैया आपका? मेरा अवधेश कुमार। अवधेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा धुमरी गांव फगनौल। जी, तो आज पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद से आपने मुलाकात की, तो उन्होंने आपको क्या कहा और क्या समस्या थी, क्यों मुलाकात की? तो मतलब मैं तो वहाँ से एप्लीकेशन में लिखवाया, वहाँ पर जब मुझे पता चला, मुझे 8-10 दिन पहले पता चला, उससे पहले मुझे पता नहीं था। वो किसी इंस्टाग्राम द्वारा आईडी मुझे पता चला, उसका फोटो से शादी कर लिया। उसे कौन शादी कर लिया? मतलब मेरी पत्नी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और कहाँ आपका ससुराल है? मेरी शादी तो मुझे मतलब 5 मई 2022 में शादी हुई थी मेरी। और मेरे गाँव किसरौली और थाना शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद। जी, कामगंज के पास किसरौली गाँव है। जी, और आप रहने वाले हैं एटा के। आपका घर कहाँ पे है? मेरा एटा के पास धुमरी के पास फगनौल पटाली रोड पर। तो यह शादी वाला वीडियो जो आपको मिला है, जो आपकी पत्नी उसमें शादी रचा रही है, बैठी हुई है, ये कब आपको जानकारी हुई? ये मुझे 11 मार्च की जानकारी हुई। उससे जैसे रिंकू कुमार कलान के आईडी थी, उसी कैसे भी मेरे फ़ोन पे आ गई, किसी ने शेयर कर दी, उससे पता चला मुझे। आपके बीच में पति पत्नी का विवाद क्यों हो गया कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई? वो तो पहले से सर मतलब वो अपने आप ही आती जाती रहती है, अपने घर वाले की माँ अपनी बहन की और अपने पिता की बात ज़्यादा मानती थी वो। और जब वो बोलते वैसे ही करती थी वो। और उसके 2-3 महीना आया, जैसे सामान दिया अपने वापस कर लिया, बाइक दी वही वापस कर ली तुरंत ही। और बाकी ऐसी रिलेशन बढ़ता चला गया ऐसे ही। जितना आपको मिला था, बाइक आपको मिली थी दहेज में, वो सब वो ले ली? हाँ, 2 महीने में तुरंत वापस कर ली इसको। मेरी बाइक का नंबर वगैरह था 9365 थी, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने वापस कर लिया। जी, दे दिया। सामान वगैरह थोड़ा बहुत बचा है, वो तो घर पर रखा है। उसने खुद ही लोग माँ के घर से आ गई, सामान सट्टा जो कुछ माँ जीवन थोड़ा बहुत था वो सब साथ में लेके आ गई। जी, तो यह शादी आपने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की? सर अरेंज में शादी हुई थी। तो अरेंज मैरिज थी, तो अचानक आपके यहाँ जब दुल्हन आती है फिर अपने आप कैसे आना जाना हो जाता है? मतलब जैसे अरेंज में शादी हुई सर, तो उसके बाद अपने घर आते जाते रहे 2-4 महीने तक अपने सही सलामत रहा। उसके बाद ऐसे ही उसको अपने घर वाली बात मानते रहे, उसको तो रिलेशन बिगड़ गया ऐसे। कितने भाई हैं आप? मेरे 3 भाई, हम सब 4 भाई हैं। तो आप सबसे बड़े हैं? सबसे छोटा हूँ मैं। सबसे छोटा है जी। तो आज फर्रुखाबाद एसपी साहब से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बस साइन करके बोला उन्होंने ये बोला जमा किया बना कुछ, उन्होंने लिख दें, वो इंक्वायरी करवाएंगे। और उन्होंने बोला तुम्हारा केस कहाँ चल रहा है? मैंने फतेहगढ़ चल रहा है। जी। और उसमें उसने 9 लाख का मेरे ऊपर मुकदमा किया कि 9 लाख मैंने शादी में किया है। और शादी हिंदू रीति रिवाज सादा तरीके से शादी की थी। मेरे पास वीडियो प्रूफ सारा कुछ है, उसका वीडियो फाइल सारा कुछ है। ये शादी टूटने का कारण क्या था कि जो आपसे आपकी पत्नी दूरी बनाई और आप वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक जाना नहीं आप सोचे थे? शादी के उन्होंने मतलब घर में मेरे मारपीट कर दी। अभी 23 और पिछले 2024 में वो 23 जुलाई को मेरे ताऊ की मतलब शादी थी, ताऊ खत्म हुई 13 में थी। उन्होंने ये 5-6 लोग गए मेरे घर पे जाकर मेरी मारपीट की। मेरे घर पे सभी लोगों ने, तो मेरी वीडियो मेरे पास वीडियो वगैरह सब कुछ है उसकी। जी। मेरे घर पे जाकर मारपीट की उन्होंने। इनके इसका भाई था, इसके पापा था और इसका जो जीजा था एक, इसकी बहन थी और 5-6 लोग थे। मैं 2-3 लोग थे घर में अंदर से, मतलब ये पता नहीं था समझ इन्होंने हाथ छोड़ देंगे, समझ इन्होंने मारपीट करी मेरी। तो आप ये बताइए, ये मुकदमा कब आपके ऊपर दर्ज हुआ? ये दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ होगा, ये कब हुआ? ये हुआ है इन्होंने जून में किया, 27 जुलाई से जुलाई से उस अब तो चल रहा है 2024 जुलाई से किया इसका। जी। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो, अब मान लो अगर लड़का शादी कर ले तो तुरंत ही जेल उसकी हो जाती है। लड़की शादी कर, लड़का हर कोई सपोर्ट ज़्यादा करता। मान लो कई केस मैंने देखे लड़के मतलब कोई गरीब परिवार से होता, कोई तो बेचारा सोसाइटी कर लेता हूँ। अभी आपने एक जौनपुर में केस हुई थी अतुल सुभाष की, जो जी इंजीनियर था, अपने आप को आत्महत्या मौत के घाट उतार लिया। कहीं आपको भी वही पीड़ित? मुझे कोई वैसे ही लग रहा था, मेरे घर वाले मम्मी पापा मम्मी जाके तू कुछ भी हो जाए, कितना पैसा लग जाए, तू ऐसा काम मत करना। जी। आपको मम्मी पापा आपको भी बाहर कर दिए हैं?
मम्मी पापा मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे 3 भाई अलग अलग, मम्मी पापा मेरे साथ, मैंने अकेले शादी की थी, अब तक उसका कर्ज नहीं निकाल पाया। उससे पहले 9 लाख का मेरे पर मुकदमा लगा। ये 9 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करूँ एक तरह की, बस प्राइवेट कंपनी में काम। जी, कहाँ करते हैं काम? मैं राजस्थान में, राजस्थान काम करते हैं। तो आप आता जाता हूँ, कंपनी छूट जाएगी, कमा पाएंगे नहीं। जी, तो कहीं न कहीं आपको भी बड़ी पीड़ा हो रही है कि पुरुषों के साथ भी पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रही है। अब पुलिस तो क्या मदद करे, वो ये पैसे की बात आ जाती गरीब के लिए। अच्छा, पैसे की भी मांग होने लगती कि इतना लाओ तब मदद होगी, इस तरीके का। ऐसा तो अभी मैं पहली बार यहीं पे आया, मुझे पता चला है ना, तो 11 माह से। लेकिन सुनते हैं आप हर जगह। हाँ सुनते तो हम, मैं पहली बार यहीं आया हूँ। अब यहाँ से कल इनकी रिपोर्ट पहुँच जाएगी, बोला बता दिया कल तक पहुँच जाएगी। क्या नाम था आपकी पत्नी का? उसका नाम है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी? हाँ, डॉक्यूमेंट दुर्गा, वैसे सोनी नाम है। जी, सोनी नाम है। हाँ, दुर्गा डॉक्यूमेंट पे सोनी नाम है, उसे दुर्गा बुलाते हैं। दुर्गा डॉक्यूमेंट दुर्गा बुलाते सोनी, लेकिन दुर्गा कुमारी मतलब उसमें डॉक्यूमेंट। जी, मैं आपको शेयर कर दूँ डॉक्यूमेंट। कितनी बहन है आपकी पत्नी की? वो 2 ही है ना, एक बड़ी वाली है, तो ये सबसे बड़ी थी? ये छोटी वाली। तो ये वीडियो आपने जल्द में ही देखा कि वो शादी किसी और से रचा ली? हाँ, और फिर भी ये वीडियो मान रही कि मेरी नई वीडियो, मैंने शादी नहीं की है। और गाँव वाले मैंने पता किया, गाँव में नहीं की है शादी। तो मतलब मैंने उस एक पति साथ रहेगा तो कैसे नहीं पहचानेगा? जी, कैसे होली ऐसे आंखों से पैसे लेके तभी मैं तरीके कर ले कितने कैसा इंसान 2-3 साल तो बेचता हूँ, अलग अलग 2 साल 1.5 साल से। जी। जब आपने वीडियो देखा कि आपकी पत्नी दूसरे के साथ फेरे ले रही है, तब दिल में क्या लगा आपको? अब वो तो उस टाइम मुझे पता नहीं था ना। वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा फिर जब वीडियो आपके पास पहुंचा? अब एक पति क्या कर सकता, वो लड़के का क्या कर सकता, वो पति कुछ ही नहीं कर सकता। वो कहीं न कहीं आप बहुत परेशान हैं अपनी पत्नी से। पत्नी से परेशान तो बहुत, अब वही पत्नी चाहे उसके दोनों हाथ में लड्डू होते हैं, वो जब पैसा भी ले ले दूसरे से शादी कर ले, लड़के का तो कुछ ना हो, तो लड़की हमेशा बर्बादी रहती है दोनों तरफ से। तो आपका तो विचाराधीन चल रहा है, मुकदमा भी चल रहा है न्यायालय में। आज है पेशी, कल बातचीत? मेरा आज है, आज मेरी तारीख है 19/498 की, IPC धारा 489 दहेज उत्पीड़न का। उसका आज 19 तारीख है मेरी। जो अगली 144 धारा की है वो 10 मार्च की है, 10 अप्रैल की है। लाखों लोग आपको चैनल पे देख रहे हैं, जो नए युवक है शादी करना चाहते हैं, तो पहले दुल्हन का जांच पड़ताल करें फिर शादी विवाह करें। मैं सभी तो भाई ये चाहता हूँ, मैं दुल्हन पहले जान पता करें और कि उसी तरीके अपने लड़की सही हो तो शादी करना, तो भाई अकेले ही ठीक रहता है। वो ज़िंदगी में तो अकेले रहता वो ठीक रहता है। जी, क्या नाम बताएं आप अपना? अवधेश कुमार। गांव क्या नाम बताएं फिर से बताएं? गाँव फगनौल। जी। अब यह एटा के रहने वाले हैं। इनका 3 साल पहले शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ दिन बाद इनकी पत्नी किसी और के साथ, इनका एक वीडियो देखते हैं, इनका कहना है कि उसके साथ शादी रचा ली है। अब इनका आज 498 जो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा है उसका आज इनका तारीख है, आज वही देखने आए हैं। और पुलिस अधीक्षक जो फर्रुखाबाद से उनसे मुलाकात की और अपने दुख दर्द को बयां किया है। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।